तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट, 2 टाइप्स ऑफ, कौन कौन सा, फिजिकल और ह्यूमन इनपुट। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं, आगे क्या है सर, आगे है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। आ रहा है बात समझ में। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा फार्मिंग होता है, कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल मेरी तरफ, मेरी बातों पे बिल्कुल फोकस करना है, कुछ नहीं सोचना है माइंड में, ठीक है। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें हम लोग किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं, ओनली नेचुरल थिंग्स लाइक कंपोस्ट एंड काउडंग, कंपोस्ट एंड काउडंग यूज करते हैं हम लोग, नेचुरल चीज यूज करते हैं जैसे कंपोस्ट और काउडंग। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्रॉप में किसी भी तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, और क्रॉप जो है नेचुरली ग्रो होता है। क्या होता है, नेचुरली ग्रो होता है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम 2-3 पॉइंट तुम लोगों से पूछे तो बता दोगे। सर पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, सिर्फ नेचुरल चीज यूज करते हैं, जैसे गाल पे ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, बैकबोन स्ट्रेट। हाँ सर, इसमें हम लोग काउडंग और कंपोस्ट का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट है वो नेचुरली ग्रो करता है। बोलो यस। अब आगे देखते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में 2 या 3 पॉइंट तुम लोग लिख लोगे, एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे ना। अब आगे देखते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हाँ ठीक है, मेरे को लगा गलत साइड बन गया क्या। देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सुनो मेरी बात। फार्मिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, इट डिपेंड अपॉन। हम लोग को पता है सर, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का फार्मिंग होता है। यस और नो, यस और नो। और ये फार्मिंग डिपेंड करता है किन किन चीजों पे, कि सर वहां का वेदर कैसा है, राइट सर, वहां का सॉइल कैसा है, वहां पे टूल्स एंड मशीन्स कैसे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग देखें कि जो फार्मिंग है इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम तुमसे ये पूछें कि फार्मिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो बोलना वेदर, सॉइल, टूल्स एंड मशीन्स और नंबर ऑफ वर्कर। इन सब को देखते हुए फार्मिंग को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना मित्तल, सीधा बैठो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। सर पहले हम लोग देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था, उसके बाद देखें सर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का फार्मिंग होता है। क्यों सर, सबसे पहले हम लोग वहां पे देखते हैं सॉइल, वहां पे देखते हैं वेदर, वहां पे देखते हैं मशीन्स एंड टूल्स, और वहां पे क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। और इनके बेसिस पे हम लोग देखें कि जो फार्मिंग है वो 2 भागों में बट जाता है, 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। देखो अच्छा स्लाइड है ना, बहुत मेहनत किया गया है इस पे। देखो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और उसके बाद आता है तुम्हारा कॉमर्शियल फार्मिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन से, सब्सिस्टेंस और सर ये डिवाइड किया गया है किन फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ, उसके बाद टूल्स एंड वेदर्स, और इनके बेसिस पे सर 2 तरीके का फार्मिंग में हम लोग डिवाइड करते हैं फार्मिंग को, मतलब ठीक है। सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकेंडरी में आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। बोलो यस। सर ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है फिर ये 2 तरीके का है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। बोलो, एक होता है दूसरा होता है, ये किस टाइप का फार्मिंग है, आ रहा है बात समझ में। सर सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ये 2 तरीके का फार्मिंग है, एक 2 तरीका 2 टाइप्स इसमें आते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। प्रिमिटिव और तो सब्सिस्टेंस के अंदर आता है प्रिमिटिव और इंटेंसिव। सर प्रिमिटिव क्या है, इसमें
वेरी बेसिक टूल्स एंड मेथड, इसमें हम लोग बेसिक टूल्स और बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है सर? पुराना होता है। क्या होता है? आ रहा है बात समझ में? इंटेंसिव नहीं, बता रहे इसको आगे पढ़ना है। इंटेंसिव, लिटिल लैंड बट लॉट्स ऑफ वर्क एंड केयर, मतलब छोटे से जगह में सर इंटेंस फार्मिंग करना। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, इंटेंस फार्मिंग करना, ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। सर हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग देखें कि दो तरीके का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है, एक काम करो ये बल्ब बंद कर दो। हाँ गुड, अब सही है हर्षित, तुम्हारा सही है ना? हाँ देखो यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद सर देखिए हम लोग कि कॉमर्शियल फार्मिंग फिर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा, देखो, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। इसको 2 बार 3 बार रिपीट करना है, बोलना है। सर फार्मिंग पहले 2 तरीके का, सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल। फिर इसमें देखिए फिर ये 2 टाइप्स का, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। सर फिर इसमें हम लोग देखिए कॉमर्शियल 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अरे बात समझ में? बोलना है बेटा, बोलना है। कौन कौन सा? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन, मिक्स्ड और कॉमर्शियल। इजी, आगे बढ़ जाए। सबको आसान लग रहा है ना? चैप्टर आसान लग रहा है? अब आगे देखते हैं। तो फ्लोचार्ट बना लोगे ना, पहले लिखना है इस तरीके से, फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग का फिर 2 पार्ट, प्रिमिटिव और इंटेंसिव लिख देना है। उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग में देखे हम लोग 3 पार्ट, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। आ रहा है बात समझ में? बिल्कुल ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखो नेक्स्ट, हाँ अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग देखेंगे, फिर प्रिमिटिव देखेंगे, उसके बाद आएंगे इस पे, ठीक है। तो चलो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। सबसे पहले कि यहां का लैंड कैसा होता है? बहुत छोटे से जगह पे हम लोग क्या करवाते हैं? राइस को, ज्यादातर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोग राइस को ग्रो करवाते हैं, या फिर वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड, इनका भी हम लोग क्या करवाते हैं? ग्रो करवाते हैं। जो कि कहां पे पाया जाता है? साउथ में और साउथ ईस्टर्न और ईस्ट एशिया में। इसको याद करना है। इंडिया के कहां पे? सबसे पहले साउथ में, साउथ ईस्ट में। कहां पे? साउथ ईस्ट में, और एशिया में, ईस्ट एशिया में। इस तरीके का फार्मिंग किया जाता है। नीड्स मेनी वर्कर्स एंड गुड सॉइल। अब सिंपल सी बात है कि अगर छोटे से जगह में अगर हम लोग को ज्यादा क्रॉप को ग्रो करवाना है, दैट मीन्स यहां का जो सॉइल होना चाहिए वो हाईली फर्टाइल होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स अच्छे खासे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा क्रॉप को यहां पे ग्रो करवा रहे हैं। बात समझ में बिल्कुल सबको आ रहा है? क्या स्मॉल मतलब एज कंपेयर टू प्रिमिटिव? प्रिमिटिव में होता है कि हम लोग स्पेस कर करके प्लांटेशन करते हैं, और इसमें क्या है? छोटे से एरिया में, जितना भी एरिया है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो करवा देते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखो। इजी ना? अब देखो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव समझ में आ गया सर, छोटे से जगह में मोस्टली हम लोग क्रॉप, वीट, मेज, ऑयल सीड ये सब डेवलप करवाते हैं। साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में मेनली ये खेती किया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स सर ज्यादा लगते हैं, और इसमें सॉइल फर्टाइल होना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी। अब आगे देखो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, और इसमें इंक्लूडेड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा आता है नोमैडिक हर्डिंग। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मिंग देखें। फार्मिंग 2 तरीके का, कौन कौन सा? और कॉमर्शियल। सबसिस्टेंस में देखें हम लोग कि फिर ये 2 प्रकार का, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। कॉमर्शियल में देखें ये 3 प्रकार का, मिक्स्ड फार्मिंग और, हाँ वेरी नाइस सर। इसमें हम लोग इंटेंसिव देख लिए,
अब देखिए प्रिमिटिव, फिर प्रिमिटिव दो प्रकार का, कौन कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। ऐसे बनाते हैं फ्लो चार्ट। इजी, सीधा बैठ जाओ, बैकबोन स्ट्रेट, फोकस, मेरे वर्ड्स पे फोकस करो, राइट। बिल्कुल मेरे वर्ड्स को अंदर तक जाने दो, कोशिश करो कि बोर्ड को बिल्कुल स्कैन कर लिया जाए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया सर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग ये किसका टाइप्स है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का टाइप है, बोलो यस। नेक्स्ट, अब देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, डन इन फॉरेस्ट, देखो शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट करना, कल्टीवेशन को शिफ्ट करना कहां पे होता है सर, पहला पॉइंट, डन इन फॉरेस्ट विथ हैवी रेन लाइक अमेजोन, अफ्रीका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, शायद कहीं पे लिखे हैं हम, हाँ ये रहा है ना, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ, इज नोन एज, हाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फार्मिंग। इसमें होता क्या है देखो, फर्स्ट फार्मर क्या किया, काट दिया, जला दिया, लैंड को क्लियर कर दिया, मान लो ये हमारा लैंड है, ठीक है, और यहां पे फार्मर को कल्टीवेशन करना है, और यहां पे पहले से बहुत सारा क्या है, पेड़ है, ट्रीज है, तो होता क्या है कि ट्रीज को काट देता है, काट दिया ट्रीज को, ठीक है, ट्रीज को काट दिया और काटने के बाद आग लगा दिया। अब जैसे ही आग लगा तो राख बन गया, हाँ या ना, अब राख बन करके राख पूरा इस मिट्टी में फैल गया, और सर जैसे ही मिट्टी में राख फैला दैट मींस सर मिट्टी को क्या कर दिया, फर्टाइल कर दिया, बोलो यस। हाँ, और इस तरीके से जो है ये फार्मिंग किया जाता है। देन दे ग्रो क्रॉप, ये समझ में आया, फर्स्ट फार्मर कट एंड बर्न ट्री टू क्लियर लैंड, लैंड को क्लियर कर दिया, यस और नो, बिल्कुल स्ट्रेट। और उसके बाद मेज, याम, पोटैटो और कसावा, ये सब जो है यहां पे उगाता है लोग। आफ्टर द सॉइल गेट वीक, आ रहा है बात समझ में सर, अगर हम लोग बार बार एक सॉइल पे हम लोग क्रॉप को डेवलप करेंगे तो सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, यस और नो। तो जैसे ही सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है तो क्या करते हैं, दे लीव द लैंड एंड मूव टू अनदर प्लेस, ये छोड़ करके किसी और जगह पे गए, पेड़ काटे, आग लगाए, आग लगाने के बाद फिर वही चीज किए। बात समझ में आ रहा है क्या, इसको प्लोइंग करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है मिट्टी का फर्टिलिटी ऊपर आ जाता है और मिक्स हो जाता है उसके साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। पहले ये बताओ कि इस स्लाइड में कोई डाउट है, सब कुछ समझ में, ये हम लोग नया नया चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो बस सुनते चलो और अंदर घुसाते चलो दिमाग में, आगे बढ़ जाए, इजी ना। आगे अब आता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे देखो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है झूमिंग, क्या कहा जाता है, या फिर झूम कल्टीवेशन, झूम या झूमिंग। तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बताओ जरा नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन या फिर झूमिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया जाता है, आता है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग, मैक्सिको में क्या कहते हैं, मिल्पा, रोका बोलते हैं ब्राजील में, ठीक है। और मलेशिया में क्या बोलते हैं, लडांग, क्या बोलते हैं, लडांग या फिर लडैंग, जो बोलना है बोल, स्पेलिंग याद रहना चाहिए, ठीक है, LADANG, ठीक है, लडैंग मलेशिया में। तो ब्राजील में रोका,
मैक्सिको में मिल्पा, नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग। स्कैन करो बोर्ड को, चलो देखो ध्यान से 10 सेकेंड, कम ऑन। डन ना? अब आगे देखते हैं। अब आता है नोमैडिक हर्डिंग। एक बार वापस चलो, देखो प्रिमिटिव में हम लोग सबसे पहले हम लोग इंटेंसिव पर है, समझ में आ गया पूरा पूरा बात, समझ में आ गया ना। उसके बाद देखो हम लोग प्रिमिटिव पर है। प्रिमिटिव दो प्रकार का, शिफ्टिंग और नोमैडिक। सर शिफ्टिंग में हम लोग देखें कि डेंस फॉरेस्ट में किया जाता है, और इसमें देखें कि फार्मर सबसे पहले ट्री को कट करता है, बर्न करता है, उसके बाद क्रॉप उगाता है, और जैसे ही मिट्टी का फर्टिलिटी कम हो जाता है उसके बाद अनदर लैंड पे मूव कर जाता है। इट इज, हाँ खराब हो गया, हाँ वहां बिल्कुल खत्म, हाँ तो वहां का लैंड क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सर मिट्टी इनफर्टाइल हो गया। हाँ ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न बोलते हैं इसको। नेक्स्ट फिर हम लोग देखें कि इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। फिर आता है नोमैडिक हर्डिंग। क्या आता है बेटा? नोमैडिक हर्डिंग आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नोमैडिक हर्डिंग। अब देखो जो नोमैडिक हर्डिंग है ये जो है ड्राई एरिया में होता है, जैसे सहारा डिजर्ट और सेंट्रल एशिया, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। इसमें क्या है कि पीपल, जिसको हर्डर्स बोलते हैं हम लोग, मूव विथ देयर एनिमल्स टू फाइंड ग्रास एंड वाटर। अपने एनिमल्स को लेकर के लोग घूमता रहता है। किस लिए घूमता है सर? तो घास के तलाश में, ताकि इनका पशु इसको खाए और दूध दे। ठीक है, एनिमल कौन कौन सा है? सिप है, कैमल, याक और गोट। इन सभी एनिमल्स को लेकर के वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करता है? घूमता रहता है, राइट, इन सर्च ऑफ ग्रास। दीज एनिमल्स गिव व्हाट? मिल्क, मीट, उल और, समझ में आ रहा है? बता रहे हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड लैंड। ये जो नोमैड्स हैं, ये जो हर्डर्स हैं, ये वेदर के अकॉर्डिंग मूव करते रहते हैं। कोई इशू? यहां तक बात पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया बात? बहुत टफ लग रहा है क्या? नहीं ना, बहुत इजी लग रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल रिकॉल कर ले एक बार स्टार्टिंग से। देखो एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा बैकबोन स्ट्रेट कर लो, और अभी जो भी क्लास में पढ़े रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बेटा? देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम लोग ये देखें कि इसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है। इसमें नेचुरल वे में हम लोग क्रॉप्स को जनरेट करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग डिपेंड करता है सॉइल पे, वेदर पे, टूल्स और मशीन्स पे, नंबर ऑफ वर्कर्स पे। इस बेसिस पे दो तरीके का फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस में देखें कि प्रिमिटिव और इंटेंसिव आता है। कॉमर्शियल में 3 प्रकार का, कॉमर्शियल, मिक्स्ड और प्लांटेशन। इंटेंसिव देखें कि छोटे से जगह पे जब हम लोग क्रॉप को उगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसे वीट, मेज, पल्स, ऑयल सीड, जो कि होता है साउथ में, साउथ ईस्ट में, ईस्ट एशिया में, जिसमें बहुत ज्यादा वर्कर और लेबर का काम होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग, जिसमें हम लोग शिफ्टिंग में देख लिए कि किस तरीके से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। नोमैडिक हर्डिंग देख लिए, यस और नो। और बस आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।